नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पाकिस्तान की सेना में हड़कंप शुरू हो गया है। पाकिस्तानी सेना दो फाड़ होने लगी है। हिंदुस्तान के एक्शन के डर से अब तक हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों और अफसरों ने आर्मी से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं हालात ये भी है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका है। पंजाब और सिंध प्रांत के लोग पानी के बंटवारे को लेकर आमने सामने हैं, लड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कराची समेत कई शहरों में हिंसक झड़प भी हुई। तो इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी भतीजी मरियम के साथ नवाज शरीफ के पास पहुंचे और पूरे हालात पर अपडेट दिया। लेकिन शहबाज को नवाज ने सीधे सीधे समझा दिया कि भारत से मत उलझना, बातचीत का रास्ता निकालो और शांति से मुद्दे को सुलझाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत कैसे बदला लेता है और भारत कैसे पाकिस्तान में उलटफेर करा सकता है। तो इधर भारत में बैठकों का सिलसिला भी तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनाथ सिंह ने पूरे हालात से अपडेट किया है। तो वहीं फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की भारी भरकम रफाल मरीन डील डन हो चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं के शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू सर हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट अमित रैना जी हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। मोहम्मद इब्राहिम चित्राली स्पोक्स पर्सन है पीएनपी से। मौलवी एजाजुल हक हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से इस्लामिक स्कॉलर हैं। सैयद सज्जाद अली साहब हैं जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले मौलाना एजाजुल हक साहब आपसे समझना चाहूंगा, ये शहबाज शरीफ ये तो कहां पलटवार की बात कर रहे थे, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे थे, क्या हो गया अचानक से ये शांति वार्ता की बात करने लगे? क्या समझाया बड़े भाई नवाज शरीफ ने? पंगा मत लेना हिंदुस्तान से। अच्छा, आपकी बड़ी हिम्मत है। सबसे पहले मैं आपकी मीडिया को सलाम पेश करूंगा कि अभी इस प्रोग्राम से कबल मैं आपकी शो में लाइव भी था। आपने सलाम ठोकना चाहिए आपको। सुने सुने जी सुन ले, आप पूरी बात सुन ले, पूरा सलाम सुन लेना, पूरा सलाम सुने। उसमें वो नारे लगा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हिंदुस्तान मुर्दाबाद, आपको मीडिया दिखा रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बलोचिस्तान में चला, बलोचिस्तान में आपके हुकूमत की गिने चुने दिन बचे हुए हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की क्लिप की बात कर रहा हूं। अच्छा, नवाज शरीफ ने क्या कहा? शहबाज शरीफ छोड़िए बलोचिस्तान को, आप नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ क्यों करना चाह रहे हैं? एजाजुल हक साहब बता रहा हूं, एजाजुल हक साहब जी, मैं नवाज शरीफ ने क्या समझाया शहबाज शरीफ को? क्या समझा? नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को यह बताया कि भाई आप रेडी रहें, हम हर वक्त तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुझे पता है कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारे ऊपर हमला करे। हम तो हर प्रोग्राम में, हर कॉन्फ्रेंस में, हर जगह यही कह रहे हैं कि आप वेलकम तशरीफ लेके आए। अभी तक हिंदुस्तान आ ही नहीं रहा। प्रोग्राम में तो आप रोजाना हमले कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप अभी तक आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एजाजुल हक साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल बेसब्री से इंतजार है। बेसब्री से इंतजार है। तो अब आपके बचे कुछ दिन हैं, या हम कहें कि हमारे यहां 13वीं होती है मौत पर। इनके यहां पता नहीं कितने दिन, 40 दिन बाद इनके यहां होता होगा। हमारे यहां 13वीं होती है। मैं के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। ये कह रहे हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। तो 13वीं की तारीख मुकर्रर कर दीजिए इनकी। नहीं, ऐसा है प्रत्युष जी कि ये तो टीवी में बैठे हुए लोग हैं, इनसे आप वहाँ के नेताओं की हालात का आकलन कैसे करेंगे? इनको तो बेचारों को बोलने के लिए कहा गया, नहीं बोलेंगे तो घर पे पीटेंगे। तो इनको यही करना है। शर्मा जी, बेग में तो क्या लेना देना है? पीटेगा कौन इनको? अरे पता है भैया, हमें पता है। आपके यहाँ की मीडिया चैनल ये न्यूज़ चला रही है साहब, हम नहीं चला रहे हैं। हमारे यहाँ तो आपके पाकिस्तान के चैनल से जो चीज़ें न्यूज़ आई हैं उस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर बता रहे हैं। आपके यहाँ का चैनल दिखा रहा है, आपके यहाँ के विशेषज्ञ जो हैं डॉन अखबार के और तमाम अखबारों के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 3 दिन से ज़्यादा लड़ने की हैसियत नहीं है। ये हम बोल रहे हैं क्या, या आपके लोग बोल रहे हैं? आपके विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। और आप तो बैठ के टीवी में आपको चिल्लाना है, कुछ भी बोल के जाना, आपका क्या बिगड़ने वाला? आप नहीं बोलोगे ऐसा तो वहाँ तो वो शासन, वहाँ कोई सरकार तो नाम की चीज़ तो है नहीं। अक्सर में प्रत्युष जी, जो पाकिस्तान है आज की डेट में, वो कोई देश नहीं बचा है, वो आतंकियों का अड्डा बन गया है।
पहले हम यूएन में कहते थे कि ये आतंकी देश है, इसे घोषित करो, आतंकी देश है, ये आतंकियों का अड्डा है, क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन के नाम पर केवल भ्रष्टाचार है, सत्ता जो है कठपुतली है, और जो सेना है वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है। तो इसको कोई देश कहेगा क्या? इसको कोई देश कह सकता है? भूखे मर रहे हैं, कटोरा लेके घूम रहे हैं, गुर्बत पे जी रहे हैं, गधा बेच के जो है देश चला रहे हैं, गधों की चमड़ों की खाल बेच के इनकी जिंदगी चल। एजाजुल हक साहब फिर खाली कब दिखा रहे हैं? एक सुई जैसी चीज नहीं बनती। एजाजुल हक साहब चाय वाय है कि वैज्ञानिक नहीं है, आतंकी प्रोडक्ट पैदा करने। दिखाई ना जरा, चाय है भी कि नहीं? फंटास्टिक टी है ये, देखिए पैसे वैसे हैं चाय के लिए, पैसे वैसे हैं चाय के लिए। भाई आप ही के सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि उधार बहुत हो गया चाय के लिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ चाय है खाली कब घुमा रहे हो आप? अरे चाय के प्याले में छुप करके दारू पीते हैं देसी, फंटास्टिक देसी दारू पीने का तरीका इनका मौलवियों का ये अभी मौलवी साहब अभी कह रहे हैं डाल के पीते हैं ये। हम इंतजार कर रहे हैं कुछ सालों पहले सब रो रहे हैं। नहीं अयाज सादिक का स्टेटमेंट है ना नेशनल असेंबली पाकिस्तान में कि बाहर हिंदुस्तानी आ जाएंगे, तो शाह महमूद कुरैशी की पतलून गीली हो गई थी, थरथरा रहे थे वो कि हिंदुस्तानी आ जाएंगे, छोड़ दो अभिनंदन को, छोड़ दो अभिनंदन को। वो तो सिर्फ सोच थी कि हिंदुस्तानी शायद आ जाए, और आपके वजीर खारजा की पतलून गीली हो गई। अब आप सोचो कि अगर सही में फौज आ जाएगी तो क्या हो जाएगा पाकिस्तान में। आप निकल लेना कहीं वो डूरन लाइन से, शायद वो पठान कुछ दे दे आपको जगह। कर दें। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कोई बयान दिया था। अरे बिलावल भुट्टो साहब क्या करेंगे? बिलावल भुट्टो साहब की खुद की माँ तो शहीद हो गई। बिलावल भुट्टो के नाना को टांग दिया पाकिस्तान ने। बिलावल भुट्टो की औकात क्या पाकिस्तान में? सारे खानदान को तो मार दिया, फिर भी चौ करते रहते हैं। मतलब ना माँ का बदला ले सके, ना नाना का बदला ले सके। किस चीज के हैं वो हिंदुस्तान से बदला लेंगे? वो उनके पिता प्रेसिडेंट होके अपने खानदान का, अपनी बीवी का बदला नहीं ले सके, वो क्या करेंगे? उनकी औकात क्या है? 1 रुपए की नहीं है, दिख जाती है ना उनकी ताकत। अरे रैना साहब, मतलब मुझे बहुत हैरानी होती है, ताज्जुब भी होता है कि मतलब पाकिस्तान के मेहमान, मतलब एक हमारे एक शब्द है, पता नहीं गलथेथरई, बड़ा देसी शब्द है, पता नहीं के शर्मा सर को भी पता होगा। ये गलथेथरई करने में इनको पता नहीं क्या आनंद आता है। ये कल से एक कप लेके बैठे हुए हैं, दिखा रहे हैं चाय की चुस्की। वहां के मंत्री कहते हैं उधार इतना हो गया है। सुना है आपके यहाँ पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है, कैसे आई पता है? चाय तो ठंडी हो गई, आपके इंतजार में आप आ रहे नहीं है चाय के लिए। पैसे भिजवा देते, गरम कर लेना। एक मेहमान भेजा था, उसके बाद दोबारा पैसे भिजवा देते, गरम कर लेना। अभी तक आप चाय पर अटके पड़े। दिक्कत आपके साथ क्या है? हमारे यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बात कही है कि हमसे आधे घंटे पीछे नहीं, पाकिस्तान आधी सदी पीछे है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। गधे से आगे आप बढ़ने की हैसियत नहीं है आपकी। इतने पैसे नहीं कि दूसरी चाय बनवा लेते। पता नहीं ठंडी हो गई, चाय तो दिखा नहीं पाए। अगर पुरानी ठंडी हो गई तो लगाए जा रहे बनवा लेते। पैसे नहीं है क्या? पैसे नहीं है ना, इसलिए नहीं बनवा पा रहे दूसरी चाय। जो है वो 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। आपकी हैसियत ये है कि आपके लोग कहाँ नहीं मिल रहा ये उनको आप लोगों को 2 वक्त का खाने वो तो पता है। चित्राली ऐसा है किसी ऐसा है कि क्या नहीं वो जो हज का कोटा कम कर दिया, तो वो जो भीख आनी थी ज़कात की सऊदी से, वो नहीं आएगी अब, तो इसलिए वो समझ सकता हूँ वो फाके पड़ेंगे। तैयार होते हैं आप अपनी सिख मूवमेंट छुपाने के लिए। आप जो है वो जो इंडिया के अंदरूनी मसाइल है वो छुपाने। क्या चाहिए आपको चित्राली जी? आटा चाहिए, दाल चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए, क्या चाहिए चित्राली जी? बोलिए, खुल के बोलिए। कुछ नहीं चाहिए यार, हाथ फैलाइए। इन्हें छित्तर चाहिए, जरा कटोरा लाइए, इन्हें छित्तर चाहिए। कटोरा लाइए, बड़ा दिल है हमारा, दे देंगे आपको। समझ जाएंगे के शर्मा जी कहते हैं। 2 वक्त की रोटी की बात कर रहे हैं चित्राली साहब, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए ये रोटी और ये तो सारा विश्व देख रहा है, और ये कटोरा लेके कहाँ कहाँ घूमे और कहाँ कहाँ से ये बैरंग वापस आए, ये सारे विश्व ने देखा है प्रत्युष जी। लेकिन मैं 2 बात कहना चाह रहा हूँ। यहाँ टीवी में बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी अभी इनके रक्षा मंत्री जो है, एक इंटरव्यू दिया इन्होंने, उसमें खुल पे कहा कि 30 साल से हम जो है आतंकवादियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। ये इनके रक्षा मंत्री का बयान है। इसके पहले जब इमरान खान अमेरिका गए, उन्होंने वहाँ भी जाकर ये खुद कबूल किया था कि हाँ, हमारे यहाँ आतंकवादी हैं, हमारे यहाँ आतंकवादी पलते हैं,
हम उससे त्रस्त हैं और हमारे ही प्रोडक्ट हैं, हम नहीं बनाए। इसके पहले जनरल मुशर्रफ इस बयान को स्वयं कह चुके हैं। तो कितने लोगों की बयानों को खारिज करोगे? कुछ शर्म भी आती है? ये आपके मुशर्रफ आपके हेड रह चुके, इमरान खान आपके हेड रह चुके, रक्षा मंत्री आपके अभी विधि ने 1-1.5 महीना पहले इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम 30 साल से दहशतगर्दों को पैदा कर रहे हैं, पाल रहे हैं। अरे भैया एक मिनट सुनो, आप मुशर्रफ से बड़े नहीं। एक मिनट भैया, बीच में बोलना जेब कतरों की निशानी होती है। किसी के बीच में बोलना जेब कतरों की निशानी होती है। ये जेब कतरे जो होते हैं ना, वो बीच में किसी की बात काटते हैं। अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, आप जनरल मुशर्रफ से बड़े नहीं, आप इमरान खान से बड़े नहीं, आप रक्षा मंत्री अपने उससे बड़े नहीं। क्या उनके बयानों को खारिज कर दोगे? जो इंटरनेशनल लेवल पर बयान दिए गए, जो इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हमारे आतंकी हम पालते हैं साहब, इनके लिए उनके लिए उनके लिए। तो आप एक आतंकवादियों को पैदा करने वाले देश हैं। एक वैज्ञानिक आप नहीं बना सकते, एक साइंटिस्ट आपके पास नहीं, एक कोई बड़ा कंपनी का सीईओ आप नहीं बना सकते, एक सुई तक की फैक्ट्री नहीं आपके पास। आपके पास केवल बड़े बड़े जो है, आपके पास बड़े बड़े आतंकी बने बैठे और घर में घुस के मारते हैं आपके आतंकियों को। आपके उसामा बिन लादेन को घर में घुस के मारा, ज़कीर रहमान नकवी, हमने उसमें जाकर मारा। इनके नगीने इनके बेस्ट प्रोडक्ट है, सर्वोत्तम उत्पाद हाफिज सईद। ये पाकिस्तान के प्रोडक्ट हैं, नगीने, इनके रत्न हैं। तो दिखाओ। हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। टिक्कू सर, ये बात जो खुद वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि साहब हमने तो गंदा काम किया और आज से नहीं, हम 3 दशकों से कर रहे हैं। हम तो आतंकवाद को पालते हैं, पोसते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब कितनी बेशर्मी है, कितनी बेशर्मी है। और उसके बाद कहते हैं आइए ना बातचीत करते हैं, शांति से हल निकालते हैं। देखो, इनको पता नहीं है कि ये असली में क्या है और कौन सी इमेज दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन सच्चाई कई बार इनके मुंह से निकली और वही सच्चाई इनके प्रधानमंत्री ने कही। मैं आपको एक बात, ये जो 2 हमारे मेहमान पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है ये दिल से चाहते हैं कि हम आ जाएं। क्योंकि जब भारत का पार्टीशन हुआ था, अंग्रेज जब निकले थे, जो पाकिस्तान में हिस्सा चला गया, वहाँ पर वो वाला इलाका सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, सिंचाई में, सब चीज़ में हमारे वाले हिस्से से काफ़ी आगे था। और आज पाकिस्तान का क्या हाल है? क्योंकि इनसे पाकिस्तान संभाला ही नहीं गया। पाकिस्तान इसलिए संभाला ही नहीं गया क्योंकि उन्होंने आज़ादी के लिए कोई जंग लड़ी ही नहीं। वो तो अंग्रेज़ों ने इनको दे दी और ये 10-15 जो रेडिकल इस्लामिस्ट थे उन्होंने जिन्ना को मनाया कि बाप हमें लीड करो, क्योंकि वो फ्यूडल एलिमेंट थे, ज़मीनें उनके पास थी। पाकिस्तान बना, उसके बाद पाकिस्तान का इन्होंने पिछले 75 साल में क्या हाल किया है। मुझे लगता है ये लोग जो ये दिल की बात बोल रहे हैं, आप आ जाइए, क्योंकि इनसे नहीं चला सकता पाकिस्तान। अरे ये बिलावल की आवाम खुद कह रही है। आप खुद अंदाजा लगाइए, क्योंकि अगर वो कंपेयर करेंगे हमारे हिंदुस्तान को उनके साथ, तो किसी भी पैरामीटर में वो आगे है ही नहीं। 35 बिलियन डॉलर इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में इनकी हुकूमत के बजाय वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का डंका बजता है। आप देख लीजिए वहां के चैनल उठाकर। उसकी वजह है, देखिए, मुझे आज तक याद है 71 के अंदर जब ये मेरठ के अंदर इनके कैंप में ये POWs थे, तो जनरल मैनेकशॉ विजिट करने गए थे उस कैंप को। तो इन्होंने वहां पे उनका जो कोई हवलदार भी था ना, एक वो कैदी वहां पे, उससे भी बढ़ के हाथ मिलाया था। तो वो चौंक गए थे कि ये कैसी भारत की सेना है, कैसी भारत के अफसर हैं जो इतने छोटे अफसर को भी इतना बड़ा जनरल इतनी कदर दे रहा है। इनका पता क्या हाल है? ये ऐसे जनरल मुनीर के नीचे लड़ेंगे जिसकी बेगम जो है खुद लंदन भाग गई। जब इनके जनरल की बेगम लंदन भाग जाएगी तो इनकी सेना क्या लड़ेगी? वो जो बार बार खबर आ रही है कि सेना के इस्तीफे हो रहे हैं, भाई साहब, पेट्रोल इन पे नहीं टैंक चलाने को और हवाई जहाज चलाने को। आपने लाहौर एयरपोर्ट पे इनका हाल देख लिया, क्या हुआ इनके हवाई जहाज का, समझे आप? तो सैनिक जो है, सैनिक जुनून से लड़ता है, लेकिन उसको लड़ने के लिए वो मसला तो चाहिए। वो तो इन्होंने दे दिया था इन आतंकियों के हाथ में असला, सेना से ले लेकर के सेना को इन्होंने कर दिया खाली। दूसरी बात मैं एक और कहूंगा, शर्मा जी, इन्हें आतंकी कहना बंद करिए।
ये आतंकी नहीं है, इनका कोई आतंकी फैक्ट्री नहीं है। फाइटर हैं। ये सारे अपने आप को गाजी बनना चाहते हैं। ये तो आपकी किस्मत कि वो इस्लाम के नाम पे काफिरों के कत्ल करने वाले, ये तो कातिल हैं, कातिल हैं ये। शुरुआत आपसे ये टेररिस्ट नहीं। अरे चित्राल छोड़, और चित्राल छोड़ा, तेरा नवाब तो नेहरू के आगे भी पैर झुकता था कि मुझे हिंदुस्तान में मिला लो। तू क्या बोलता है चित्राल? थोड़ा पढ़ देख के आया कर, डॉक्यूमेंट देख के। और सुनिए, वो जो 91,000 थे ना सरेंडर किए हुए, आज वो कायरो की औलादे जो है यहाँ मालूम है कितनी है? मैंने कल कैलकुलेशन कर रहा था मैं रात को बैठ के, कि 91,000 को इनकी 5 बेगमों से मिलाओ, फिर उनके नीचे 5 मिलाओ, करते कराते तो करीबन 2.5 करोड़ तो इनके वो कायरो की औलादे हैं जिन्होंने 91 में सरेंडर किया था बांग्लादेश के अंदर। करीबन 2.5 करोड़ तो वो कायर है इनके यहाँ मौजूद पूरे निकल के। बाकी इनके 3-4 करोड़ कटोरे लेके घूम रहे हैं, जिन्हें कभी वो सऊदी अरेबिया वाला बाहर निकाल देता है, कभी कोई दुबई वाला बाहर निकाल देता है। ठीक है, बाकी इनके वो हैं जो विदेश भाग गए हुए हैं। हाँ भाई, एक बात की मुबारकबाद देता हूँ तुमको, एक बात की मुबारकबाद देता हूँ तुमको मैं, कि तुम लोगों ने लंदन कब्जा लिया है, तुम लोगों ने लंदन कब्जा लिया है, लंदन बना दिया है तुमने उसको। तुम्हारा ISI का हेडक्वार्टर भी वहां तुम्हारी पाकिस्तान के मिशन में है। अबे तुम्हारा कर्नल वो क्या था, तैमूर, वो हमको ये दिखा रहा था, बेटा ऐसे करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे झटका करेंगे। याद रखना चित्राल, और याद रखना मौलाना सैयद सज्जाद अली, मैं सैयद सज्जाद अली, ये पाकिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं? ये पाकिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं? आपको मतलब लड़ने के लिए बेसब्र हुए जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ ये चित्राल साहब ने कहा कि हम तो तैयार हैं, आइए, लेकिन पता चला आपकी फौज में भगदड़ मची हुई है, इस्तीफे पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। हो क्या रहा है वहां? अरे 71 में कच्चे में लोटा लेकर के भागे थे, कच्चे लोटे में भागे थे। वो आपको मैं दे देता हूँ। 40 लाख अफवाज में इजाफा हुआ है एक रात में, वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक रात में। ये इंफॉर्मेशन अपने पर रख लीजिए। दूसरा, आपने कहा कि इंडिया से पाकिस्तानी नागरिकों को निकाला जा रहा है, तो सीमा हैदर को कब भेज रहे हैं वो भी बता दीजिए, वो वहां क्या कर रही है, कब गिरफ्तारी होगी? सीमा हैदर की बहुत फिक्र हो रही है। मतलब सीमा हैदर को जब जाना होगा, उम्र का तो लिहाज कर लेते, सीमा हैदर को जब जाना होगा वो चली जाएगी। मतलब गजब। सज्जाद बना लेना नहीं, बांदी बना लेना। मतलब आपको पहलगाम में मारे गए यहाँ के बेकसूरों की चिंता नहीं, सीमा हैदर को ले जा भाई, कुछ तो उम्र बना लिया आपको, बड़ी चिंता है सीमा हैदर की। और सीमा हैदर क्या बोलकर पाकिस्तान से निकली थी पता है आपको? अरे ले जाओ भाई, अरे पहले अपना माइक्रोफोन ठीक कर लीजिए। फौरन भेज दो, ऐसा ना हो ISI की एजेंट डिक्लेयर हो जाए। अरे गिग्गी तो बंधी हुई है तुम्हारी, गिग्गी तो बंधी हुई है तुम्हारी। आपका नेट भी नहीं चल रहा, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। एक बात बताओ, में वो तुम्हारे में हिम्मत नहीं है बिना ISI के एक शब्द बोलने की? चित्राल में 3 दिन से जो ISI निंदा करती है तुम्हारे मिर्चों वाला, अगर एक शब्द भी बोल गया सच्चाई का, चित्राल में सच्चाई कहां से बोलोगे? तो मुख्तार बैठा हुआ है प्रोटेस्ट पे, तो बाहर निकलता ही तुम्हारा डंडा हो जाएगा मिर्चों वाला ISI का। बंद किए नहीं तुम्हारे अपने हालात देख लो। उसकी बदतमीजी हुई थी, वो बदतमीजी यहाँ हो रही है, वहां भी यही हुई थी। स्कॉटलैंड यार्ड वालों ने 2 नागरिक आपके गिरफ्तार कर लिए। मीडिया पे जंग लड़नी है आप लोगों ने, आके कुछ कर लीजिए, मीडिया पे जंग सारी होगी, यही खत्म हो जाएगी। इंतजार कर, आ रहे हैं, बेल्ट बाजे नहीं, मिसाइल के धमाके करते आ रहे हैं, चिंता मत कर। सज्जाद अली साहब, मतलब ये देखिए बड़ी अजीब सी बात है कपिल सर, मतलब एक पाकिस्तान से मेहमान कह रहे हैं कि हमें आपके फौज का इंतजार है, और एक साहब को फौज छोड़िए सीमा हैदर का इंतजार है। चल क्या रहा है? 5वीं बेगम बनाना है ना इसने अपनी, आपकी असेंबली में आप 5वीं बेगम बनाएंगे ना, ये उसको अपनी कर रहे हैं एक मोहतरमा की, मोहतरमा को 5वीं बेगम बनाएंगे ना। है मेरे पास, 5वीं भी कर लूंगा, भेज दीजिए। कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है? 4 है बड़े साहब, 4 है ना, तो मैं ले जाओ सीमा हैदर को भी 5वीं बना लो। आपकी इसी के इराद की इर्द-गिर्द घूमती है, आपकी आवाज थोड़ी सी, आपकी पूरी जिंदगी इसी के इर्द गूंज रही है, उसको अभी हम ठीक कराते हैं।
तुम्हें मालूम है जाजुलक साहब, एक मिनट, अरे तुम्हें मालूम है जन्नत में क्या हो रहा है? वो जो हूरों की मैनेजर है ना जन्नत में, वो सिर पकड़ के बैठ गई है कि मैं इतनी हूरे कहां से लाऊं। वो जो रिटायर्ड हूरे हैं ना उनको भी बुला लिया गया है, और जो छुट्टी गई थी उन्हें भी बुला लिया गया, लेकिन वो अभी हमास वालों की बदतर नहीं हो पाई। तो तुमने तो एडवांस बुकिंग के लिए भेजा है ऊपर हूरों की, वो भी नहीं मिलेगी तुमको हूरे वहां पे। बड़े साहब, इंडिया में कोई एक बिल्डिंग मुझे बता दीजिए जो किसी हिंदू ने बनाई है। अगर फलस्तीन को लोग मार रहे हैं तो 52-53 इस्लामी मुल्क जिंदा है। खैर मनाइए अगर इंडिया कुछ भी नहीं कर रहे हो। हाँ बेटा, टर्की जिंदा है, तुम्हारा बाप, तुम्हारा खलीफा जिंदा है टर्की का। 55 एक बिल्डिंग बनाइयो, अबे हिंदुस्तान आगे देख, हिंदुस्तान क्या है, तुझे दिखाएंगे हिंदुस्तान क्या है। आप जो उम्मीद लेके बैठे हुए हो ना, कुछ नहीं होने वाला। ना 55 वहां है, ना वहां है, ना यहाँ आएंगे। तो ये बाबर की औलादे हैं, बेग में मलकल यमीन और 72 हूरे। अरे तुम पता किसकी औलाद हो? तुम पता किसकी औलाद हो? मतलब तुम उन कायरों की औलाद है जो इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया था तलवार से डर के। उनकी औलाद है। तुम किसकी बात कर रहे हो? बिल्डिंग बनवाने की? अरे तुम अपनी बिल्डिंग बचा लेना ना। अरे खुद से पाकिस्तान में इमारत बनाई नहीं जा रही है, हिंदुस्तान में झांक रहे हैं। खैर अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। जरा गूगल पे देख लेना। के शर्मा जी, एक के शर्मा जी, अभी पाकिस्तान से आज एक खबर आई और तस्वीर भी आई, आपने भी देखी होगी। मतलब वहां पानी को लेकर खून बहाने तक की नौबत आ गई है, बवाल हो रहा है पानी को लेकर। क्या कर दिया है सामने? कह रहे थे ना खून बहाएंगे, शुरुआत है, ये तो बहुत शुरुआत है प्रत्युष जी, और अभी तो इनको बहुत लंबा झेलना है। लेकिन सज्जाद अली जी अभी बातें कर रहे थे, मैं सज्जाद अली साहब से पूछना चाहता हूँ। आपने लिखा है नीचे पत्रकार सज्जाद साहब, ये नजम सेठी, यदि मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूँ तो नजम सेठी साहब आपके यहाँ के ही जर्नलिस्ट है ना, डॉन अखबार के शायद एक पहले संपादक रहे हो, तो आप जानते हो, है ना। मैं केवल आपको ये कहूँगा कि आप केवल उन्हीं का एक इंटरव्यू जो अभी फिलहाल 2 दिन पहले उन्होंने दिया है उसी को सुन लीजिए। आपसे तो सीनियर हैं, और जो अनुभव की बात वो कह रहे हैं, जिसमें वो खुद स्वीकार रहे हैं कि हमने बड़ी गलती कर दी है, हम भारत से लड़ने की स्थिति में नहीं हैं, तो उनकी बातों का भी तो सम्मान कम से कम कुछ हद तक कीजिए। यहाँ बैठ के चिल्लाने से क्या होता। मैं प्रत्युष जी एक घटना याद दिलाता हूँ। इमरान खान साहब जो है इनके प्रमुख थे पाकिस्तान के, उस समय एक बांध बनना था 600 लगभग, अमाउंट थोड़ा एक्यूरेट कर देंगे मेरे संज्ञान में, 650 करोड़ रुपए की जरूरत थी। पूरे पाकिस्तान से चंदा कर रहे थे वो। 650 करोड़ रुपए एक बांध बनाने के लिए इनके पास नहीं था, उसके लिए चंदा के लिए पूरे पाकिस्तान से हाथ फैलाया था इमरान खान ने, और वो भी ले दे के पता नहीं पूरा हुआ या नहीं हुआ। और ये तो छोड़िए, इसके बाद केवल यही घटना नहीं, ऐसे तमाम इन्होंने ऐसे इतिहास रचे हैं इस बीच में, ऐसे गुर्बत और गरीबी की हालत इनकी हुई है, और इसके ऊपर से थोड़ा तो इंसानियत। अरे अपने बाल बच्चों का सोच लो भाई, मत सोचो बगल के अगल का। अपने बच्चों, तुम्हारी पीढ़ियां क्या खाएंगी, क्या जिएंगी? समस्या तो यही है ना, क्या जिएंगी जिसकी रोटी का प्रबंध नहीं कर पा रहे हो। इनको के शर्मा जी और शर्मा जी के अपनी जो है आर्थिक व्यवस्था चलाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको इनकी आवाज की आवाज इनको सुनाना चाहता हूँ। मैं इनको इनकी आवाज की बात सुनाना चाहता हूँ। ये बड़ा कश्मीर का राग अलापते हैं, ये बड़ा कश्मीर का राग अलापते हैं। कपिल सर एक सेकंड, कपिल सर अभी डिबेट जारी रहेगी। इनको इनकी आवाम की आवाज सुनाना चाहता हूं मैं। ये बड़ा कश्मीर का राग अलापते हैं ना कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर भारत ने दखल कर लिया। अब मैं क्या बोलूं एजाजुल हक साहब, मतलब आपकी आवाम ने हुक्मरानों के पतलून उतार दिए। ये तो हमने नहीं बनाया, पतलून उतार दी। अच्छा जी बिल्कुल, जी सुन लीजिए, आप जरा तअम्मुल से सुनिएगा। हमने आपकी बात बड़े तअम्मुल के साथ सुनी है। एक तो बीजेपी कैसे मिर्ची लगी, एक साथ तीनों लगे बिलबिलाने। जी सुने यार, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे फरमा है, वो भी बड़े जबरदस्त अंदाज में बात कर रहे थे टेररिज्म के ऊपर।
आप क्यों टेररिज्म की बातें कर रहे हैं? आपका कश्मीर पर कुछ बोलेंगे जनाब? गुजरात के मुसलमानों मैंने पर कश्मीर पर कुछ बोलेंगे जनाब? कश्मीर में बोलूंगा। कश्मीर पर कुछ बोलेंगे जनाब? वो जिहाद है, काफिरों के खाते लो, ये आपको आपकी आवाम ने दिखाया, आपकी आवाम ने दिखाया। कातिल हो और उस जिहाद में और उनकी एक लाइन बड़ी अच्छी थी, उनकी एक लाइन बड़ी अच्छी थी वहां पर, जो जिस जनाब ने कहा, उन्होंने कहा कि साहब आपको क्यों कहा जाता है कश्मीर पाकिस्तान? कहते पागल है हम, कहते पागल है हम। बताइए इनको तो क्यों दुनिया के सामने वही बेसुरा ढोल पीटते रहते हैं? थोड़ी अपनी आवाम की चिंता कीजिए। कह रहे रोटी चाहिए, रोटी दे दीजिए उनको। अरे इन्हें रोटी नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ मदरसा चाहिए, शरीयत चाहिए और कटबुल्ले चाहिए, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। हमें मदरसा भी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मदरसे के ऊपर फख्र है। बाकी जो आपने कश्मीर की बात की, मैं कटबुल्ला भी चाहिए ना तुम्हें, और शरीयत भी चाहिए। लगे रहो बेटा, मुन्ना भाई लगे रहो, आते हैं लगे रहो मुन्ना भाई। आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। कश्मीर हमारा है, कश्मीर में तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। आपकी जुर्रत नहीं है। तुझे हक क्या है कश्मीर में बोलने का? तुझे हक क्या है कश्मीर में बोलने का? कायरो की औलाद, कायरो की औलाद, तुझे हक क्या है कश्मीर में बोलने का? कपिल साहब कब आ रहे हैं आप? जो वो देश जो 50 साल पहले अपना 50 साल देश खो चुका है, मांग रहा है। जिस दिन आऊंगा कितनी गलत बम करता हुआ मिसाइल के साथ आऊंगा, पाकिस्तान हमारी तरह गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। 2025 में बाकी 50% भी हार जाएंगे। पाकिस्तान में पंजाब जाओ भैया, मौलाना साहब अपने मदरसे में जाकर के जिहादी पैदा करो। मुझे लग रहा है कि लिख के ले लीजिए 4 टुकड़े पाकिस्तान के 2025 में। चित्राली जी, मुझे आपकी स्थिति पर बड़ा अफसोस भी हो रहा है। कहते हैं ना कि जब मार पड़ती है बहुत बुरी तरीके से, तो सामने वाले को बताने में भी बड़ी शर्म आती है कहां मार पड़ी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब पानी मत रोको, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हमने सुना कि आपके यहां बाढ़ आ गई है, आपने कहीं इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आपने कहा भारत ने तो हमें बताया ही नहीं, कब पानी छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है आपके साथ? ऐसे ही आएंगे बेटा, बिना बताए एक दिन पहुंच जाएंगे, चिंता मत कर। जी आ जाए, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं 4 दिन से। आपकी यही बात सुन के हाँ, खाली कप लेके इंतजार कर रहे हैं। आप क्यों नहीं आ रहे? हम आपके इंतजार में। हम तो जो है थोड़े से 2-4 आपको 4 दिन से कर रहा है, मेरे ख्याल से 4 दिन से कर रहा है। बेग में कहाँ गई तेरी भाई? और खाना भी खिलाएंगे। हाँ, बेग में कहाँ गई? हमारे इंतजार में बैठा हुआ है। पतलून 2-4 रखे हुए हैं ना, कहीं गीले जब हो जाएंगे तो बदलने पड़ेंगे ना। इस बीच खबर ये भी आई कि पाकिस्तान चीन से मदद मांग रहा है। पाकिस्तान चीन से आर्थिक मदद मांग रहा है, तुर्की से मांग रहा है, ईरान से मांग रहा है, वो रूस से मांग रहा है कि साहब मदद करो। मतलब इनकी हालत ये हो गई है कि सबके सामने गिड़गिड़ा रहे, लेकिन कोई इनके साथ नहीं आ रहा। हथियार मांगने के लिए भी। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। इनके साथ 2 देश हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। एक टर्की है और एक चाइना है। टर्की जो है उनकी अपनी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। वो वेस्ट एशिया के अंदर डीपली इन्वॉल्व है। उनके प्रेसिडेंट का जो मुखालिफ कैंडिडेट है उसको जेल में डाला हुआ है, तो उसके पास समय नहीं है पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात है, उनकी पाकिस्तान की नज़र उनके ड्रोन्स के ऊपर है, लेकिन वो कितने ड्रोन भेज सकते हैं वो तो इस बात पर निर्भर है कि पाकिस्तान की हालत पहले जंग के पहले 2 दिन तक क्या रहेगी। जहां तक चाइना की बात है, चाइना कभी भी पाकिस्तान की मदद डायरेक्टली नहीं करेगा। चाइना की इन्वेस्टमेंट सीपैक में है और सीपैक की चिंता लगी हुई है। चाइना बेवकूफ नहीं है कि वो इंडिया से पंगा लेगा और पाकिस्तान की मदद शायद यही वजह है कि सुर बदल गए शहबाज शरीफ। नहीं बता दो, 4 जंगों में एक बार भी चीन मदद के लिए नहीं आया। वो हर बार हकाल देता है इनको कि हमारे पास मत आना। साहब 1 मिनट भाई सुन लीजिए, एक बात समझ लीजिए जरा। देखिए, चाइना को चाहिए व्यापार और सीपैक।
चाइना पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुकूमत वहां पाकिस्तान की हो या बलूचिस्तान की हो या इंडिया की हो, अपना व्यापार या इंडिया की हो। अगर इंडिया गिलगित बल्तिस्तान लेता है तो उनके लिए बैठे हैं हम। चाइना तो इंडिया से समझौता चाहता है कि ले लो भैया पाकिस्तान। के शर्मा जी, क्या वजह है कि शहबाज शरीफ के सूरत धीरे धीरे बदलने लगे? वो कह रहे हैं बातचीत के लिए और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कल तक तो कह रहे थे कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो तुम्हारी खोपड़ी सिर्फ जिहाद सोचती है और कत्ल करना सोचती है, कुछ और नहीं सोचती। शहबाज शरीफ क़यामत तक करते रहेंगे तुम्हारे। अभी कुछ दिनों में पाकिस्तान पे कयामत ही आने वाली है। अभी अपनी कयामत का इंतजार कीजिए, कयामत ही आएगी, कयामत का इंतजार कीजिए। अभी बिल्कुल कयामत ही आएगी, फिक्र ना करें, कयामत ही। फिलहाल चित्राली जी खाली कप की झूठी चुस्कियां लेते रहिए। के शर्मा प्रत्युष जी, ऐसा था शहबाज शरीफ साहब की बोलती इसलिए बंद हुई, गिर गई थी, उठा ली, इसलिए बंद हुई कि शुरू में तो जब ये घटनाक्रम हुआ तब इनके जो सेना अध्यक्ष थे वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जितना प्रेशर था शहबाज शरीफ पर, उसके आधार पर उनको बयान देना जरूरी था, बयान दे दिया। लेकिन जब देखा कि सेना प्रमुख की पूरा परिवार भाग गया बाहर और फंस गए शहबाज शरीफ, अब उनको लगा कि निपटना तो हमें, ये तो निकल लेगा भैया, तो उन्होंने अपनी बोलती कि भैया बाद में तो निपटना हमें, जनता तो मरेगी हमारी, ये सेना प्रमुख तो अपना परिवार भेज दिया है, पता नहीं कब गायब हो जाएगा। तो उनको ये अकल आ रही है। ये मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि इनके पढ़े लिखे मंत्री, उनकी भाषा में सुनता हूं तो कई बार हंसी होता है। 100 ग्राम 50 ग्राम के बम अरे फिर मूर्खों की भी, मूर्खता की भी हद है, मूर्ख भी सर्व खा जाए। एटम बम जो है एटॉमिक पावर को बता रहे 50 ग्राम 100 ग्राम के बम बना के रखे हैं। मैं हंसी आती है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान भी है इनके यहाँ जिसकी समझ ये वो मंत्री है और वो ऐसी बयानें दे रहा है और इससे सोच रहा है कि मैं पाकिस्तान की जनता को जागरूक कर लूंगा। पढ़ेंगे तो यही दूसरी बात 50 ग्राम की अफीम की गोली बनाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अफीम की गोली बनाते हैं 50 ग्राम की और 100 ग्राम की। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान के जो मित्र हैं उनसे कहना चाहता हूँ, जनाब आप कभी एनालिसिस करते हैं? 200 से ज्यादा कंट्री हैं पूरे विश्व में, वर्ल्ड में। एक कंट्री का नाम बताइए जो इसने आपकी बातों का अभी समर्थन किया हो। आपके यहाँ टीवी चैनल में हंसी क्या चल रही जान रहे हैं? मैंने अभी एक कार्यक्रम देखा आपके यहाँ का, लोग कह रहे हैं बेलारूस का जो तानाशाह है वो इसके समर्थन पे आ रहा है। बेलारूस का तानाशाह, आपके यहाँ एक कंट्री आपका साथ देने को तैयार नहीं, विश्व का एक कंट्री 1 रुपया देने को तैयार नहीं आपका। और क्या वहां हंसी चल रही है कि अरे क्यों हमला, भारत यदि हमला कर देगा तो पूरे विश्व का नुकसान हो जाएगा क्योंकि सबका कर्जदार पाकिस्तान है, ये खत्म हो गया तो पैसा वापस करेगा कौन? मैं बताता लोग ये आपके यहाँ जो सोशल मीडिया में जोक चला रहे हैं, पसीने आपको समझ आता है आप लोग को कि आपकी जनता आपकी कैसी हंसी उड़ा रही है? आपके नेतृत्व के कोई विश्वास बचा है उन लोगों को? शर्मा जी, दो जगह है जनता का विश्वास नहीं होता जनाब, उस देश नहीं चलता। शर्मा जी, 2 जगह है। सीरियस नोट देखिए, पाकिस्तान आर्मी की जो समय हालात है सबसे खराब है। एक पाकिस्तान में इमरान खान है, वो पाकिस्तान आर्मी से नहीं संभल रहा है। एक आदमी, आप उम्मीद करें कि ये देश संभालेंगे पूरा? तो इस समय ये कोई बड़ी बात नहीं कि इनके जनरल के परिवार भाग गए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को पता है। इनके पूर्व जनरल कह चुके हैं कि पाकिस्तानी फौज में 3 दिन से ज्यादा लड़ने का दम ही नहीं है। जो टैंक है उसमें डीजल नहीं है। शर्मा जी, ये एक इमरान खान, अयूब मिर्जा कह रहे हैं कि जितने फाइटर जेट्स है वो कबाड़ है, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं है। शर्मा जी, ये तो इनकी हालत है। शर्मा जी, दो इनके साथ हैं जी। एक तो इनको जहन्नुम से टेलीग्राम आ गया है कि भाई हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे, जितने मर्जी मरवा लो अपने, हम सबको एकोमोडेट कर लेंगे। दूसरा इनका नुकसान हो गया है क्योंकि वो जन्नत से हूरों ने इनको भेज दिया कि भैया हम पे हूरों नहीं है, हूरे नहीं मांगना आकर के हम पे, इसलिए सोच के मरना। मैं बड़ी सीरियस नोट पे एक बात कहना चाह रहा हूं। मैं बड़े सीरियस नोट पे कह रहा हूं, बगल में अफगानिस्तान 72 हूरों की बात करते हैं। सीरियस नोट में प्रत्युष जी मैं बहुत सीरियस नोट की बात करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत सीरियस नोट में एक बात कहना चाह रहा हूँ। आपके पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, कोई कंट्री आया इनके साथ?
कोई नहीं है। ये सब मुस्लिम कंट्री भैया, आप इस्लाम के नाम पर दुआई और सब आपसे कह रहे हैं कि आपकी तरह का मानवता का विरोधी कोई नहीं हो सकता। देखिए सज्जाद अली साहब, सीमा हैदर को जब आना होगा आ जाएगी, आप इतने बेफिक्र मत हो, जब आना होगा आ जाएगी। लेकिन एक सवाल तो बिल्कुल मौजूद है, वो ये कि आज आपके साथ कौन कौन सा इस्लामिक देश आपके साथ खड़ा है? आप सीमा से इतने कौन कौन सा है? सीमा तेरी भी नजर है ना, पांचवी बेगम बनाने। सज्जाद अली साहब बता दीजिए। पूछ ले फोन करके, पर घर पे जाएगा ना, यहाँ बैठ के सीमा इधर इधर कर रहा है ना, तेरी चारों बेग में तेरे चित्तर मार मार के तेरी टोपी उतार देंगी। सज्जाद अली जी, हाँ बताएं। नाम मतलब सीमा इधर का घर पे ही चित्तर पड़ेंगे जाते ही। वो तो खुद पाकिस्तान को कोस कर आई है वहां के हालात बताकर। जी सज्जाद अली, पहले जो है आपके मुल्क से सिख है, आप सिख बुलाइए प्रोग्राम में, कोई मोहम्मद में बुलाइए सिख, या तो खालिस्तान से किसी को बुला लीजिए। अरे तो लाहौर में बना दो ना खालिस्तान, लाहौर क्यों छोड़ रखा है तुमने? अरे लाहौर में बनाओ ना खालिस्तान का झंडा, गाड़ो ना, हिम्मत है तो। क्या खालिस्तान करते हो? न जाने कितने दशकों से ये अधूरा ख्वाब इनका है, सपने संजोइए, कोई दिक्कत नहीं गोविंद सिंह जी के साथ किया था, उनके बच्चों के साथ किया था, सिख कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। वैसे भी खालिस्तान लाहौर में ही बनेगा ही लाहौर में, क्योंकि लाहौर जो था ना वही था कैपिटल सिख एम्पायर का, लाहौर ही बनेगा, आप फिक्र ना करिए। अगला कदम ही वही है कि वो पंजाब भी तोड़ना है और उसको पंजाब में लाना है। ये लाहौर जो पंजाब का कैपिटल होता था वापस चाहिए हमको, लाहौर तुमने बच्चे चिनवाए थे वापस चाहिए हमें लाहौर, तुम्हारे उस औरंगजेब ने बाबर की औलाद से। अबे क्या आओ आओ लगा रखी है तूने, तेरे में कुछ और बोलने को है ही नहीं। आओ 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 आओ। आपको पेशावर की चिंता क्यों लगेगी? वो तो अफगानिस्तान के साथ मिलने वाला थोड़ी देर में। आप बल्कि आप तो चित्राल के खूबसूरत जगह है, चित्राल खुद पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अरे चित्राल भी जाएगा अफगानिस्तान में, देखना नहीं भैया, चित्राल भी जाएगा पठानों के साथ। ये चित्रालियों के साथ, ये चित्रालियों का गद्दार है, ये चित्रालियों का गद्दार है। चित्रालियों को देखना चाहिए कि उनका गद्दार कैसे पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहा है। और यहाँ पे पीएनपी लगा के लगा हुआ, इसने पीएनपी के वेबसाइट पे इसका नाम ही नहीं है, इसका फोटो ही नहीं है। मतलब पता नहीं किसने बिठा रखा है चित्राली बना के, भगवान जाने चित्राली है भी कि नहीं। आप तो चित्रा आपको पीएनपी के दिखा दे, खोल ले वेबसाइट, अपना नाम देखा पीएनपी के, पीएनपी में अपने आप को जो स्पोक्सपर्सन बना हुआ है, दिखा जरा पीएनपी का स्पोक्सपर्सन। अपने चित्राल के नवाब का इतिहास भी पढ़ दे। चित्रालियों के साथ धोखा कर रहा है, में भीख मांग रहा था तीन दिन से हड़ताल पे बैठे, हिंदुस्तान में ले लो। 3 दिन से चित्राली हड़ताल पे बैठे हुए, वो पीर बैठा हुआ 3 दिन से भूख हड़ताल पे, उसके साथ धोखा कर रहा है तू। किसने क्यों कर रहा है धोखा अपने चित्रालियों के साथ? आपको पता नहीं कहां से ये ख्वाब आ जाते हैं। ख्वाब आ जाते हैं। हम बात करते हैं, अलग से था मुख्तार, हम तुम्हारी तरह आईएसआई के कहने पे भौंपो नहीं करते हैं, समझे? तुम तो मीर जाफर जाफर हो तुम। एजाजुल जी चित्राल के मीर जाफर हमें अपने हुकूमत एजाजुल साहब, कोई आईएसआई उरी हमले के 11 दिन के बाद, उरी हमले के 11 दिन के बाद आपको एक थप्पड़ पड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक। पुलवामा अटैक आपने करवाया, 12 दिन के बाद दूसरी थप्पड़ एयर स्ट्राइक। अब पहलगाम 22 तारीख, आज की तारीख नोट कर लीजिएगा। मैंने शुरुआत में 13वीं का जिक्र क्यों किया? बड़े आतुर हो रहे हैं ना चित्राली साहब, कब आओगे कब आओगे? जब आएंगे ना, जब आएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जब आएंगे तो रूह कांप जाएगी। अब पिछली बार जैसे चीख आई थी ना हमारी मिसाइलें, वैसे ही चीख आएगी। राइफल आएंगे, देखना और कराची में आएगा। 71 में चीरा था ना, 71 में चीर दिया था पाकिस्तान को। अब आप सोचिए कि 2025 में पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे। एजाजुल साहब, सारी मुस्कुराहट धरी की धरी रह जाएगी। ये जो मुस्कुरा रहे हैं ना, सब धरी की धरी रह जाएगी। चित्राली साहब बड़े बेसब्र हुए जा रहे हैं, बड़े बेसब्र हुए जा रहे हैं। जब आएंगे ना, जब आएंगे तब उसके बाद आपकी चीख क्या क्या निकलेगी ये पूरी दुनिया देखेगी। के शर्मा साहब बड़े बेसब्र हुए जा रहे हैं। ये देखिए प्रत्युष जी टीवी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना ये अलग चीज़ है,
और वास्तविक ज़मीनी स्थिति का आकलन करके समझना और परिस्थिति के अनुरूप अपनी काम करना या निर्णय करना एक अलग बात है। आज पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि इनके यहाँ कोई नेतृत्व बचा ही नहीं है। कठपुतली नेतृत्व करे क्या? सेना अपनी मनमानी है जो आतंकियों के हाथ में बंधी पड़ी है। सेना जो है इनकी युद्ध लड़नी, यो तो हम तमाम लोग बताते हैं कि वो जो है ब्रेड की फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, कहीं ब्रेड बेचते हैं, कहीं को दूध बेचते हैं। ये तो धंधा करते हैं। इनके मिलिट्री वाले बेचारे लड़ भी नहीं पाते हैं। वास्तविक स्थिति ये है कि पाकिस्तान इस समय गृह युद्ध के मुहाने पर बैठा है। ये जो चीज़ें हरकतें कर रहा है पड़ोस में, उसमें तो ये झेलने के लिए तैयार है। ये तो ये इनकी जो गलतियां हैं उसकी सज़ा इनको भोगनी है, और वो भोगना ही पड़ेगा। उससे बच नहीं सकते, भारत छोड़ेगा नहीं, ये तय है। इसमें ये कुछ भी ये कान में रुई डाल के बैठ जाए, आँख में चश्मा लगा के बैठ जाए, कुछ नहीं होने वाला। ये तो निश्चित है कि भारत अपना जो भी निर्णय है लेगा ही होगा। चिंता हम बहुत पका के खाते हैं सर, आपको पता नहीं है। आप भारत को नहीं जानते। आपको भारत पता नहीं है। हम पका के खाते हैं। आपके 93,000 फौजियों को हमने ही अंदर ले लिया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सरकार, आप जिस गृह युद्ध के मुहाने पर बैठे हैं, आपकी जनता आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगी, लूटपाट होगी, आगजनी करेंगे यही लोग। पानी के कारण, अनाज के कारण, आटे के कारण, और बाहर की मार झेलोगे अलग। ये सारे पाप आपके अब सर चढ़ के जो है सर चढ़ चुके हैं। पाप का घड़ा भी भर चुका है। अभी कह रहे नहीं, ये बड़े कह रहे आओ कुछ दिनों बाद ही करेंगे बचाओ बचाओ कुछ दिनों बचाओ। नहीं, बड़ा सही आपने कहा। आओ के बाद कुछ दिन के बाद यही आवाज आएगी, बचाओ बचाओ बचाओ। मैं तेज सिद्धू सर, जब ये पिटेंगे, जब ये इस बार पिटेंगे, तो शायद इनके जितने भी मददगार, तथा कथित मददगार, कुछ नहीं कर पाएंगे, दूर से तमाशा दिखेंगे। अकेला पिटता रहेगा, अकेला पिटता रहेगा पाकिस्तान। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भारत आएगा उधर और जब इनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तानी होंगे, क्योंकि वो अपनी फौज से छुटकारा हासिल पाएंगे। क्योंकि इनकी फौज ने हर पाकिस्तानी को पिछले 75 साल से बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिया है, और ये तकरीबन तभी पाकिस्तानी चाहते हैं कि इनकी फौज से इनको छुटकारा मिले, और भारत ये करने वाला है अभी। और उसके बाद भारत दोबारा से पुराना भारत बनेगा। इनके बस का नहीं है किसी देश को चलाना, मजहब के नाम पर इन्होंने बनाया, और आपस में ही 24 घंटे लड़ते रहते हैं। और बेस्ट है इनके लिए, और इनके लिए भी बहुत अच्छा है कि भारत से वापस दोबारा मिले, और भारत का जो पुराना भारत था उसको बनाने में अखंड भारत नहीं थी। आपने जो भारत काल किया हुआ है, वहां की 36% आबादी का जो है वो वजन नहीं बढ़ रहा, नॉर्मल जो है वो जिंदगी गुजारना उनके लिए आजाद हो गई है। उनके पास वॉशरूम नहीं है, खाने को दो। आप हमें कह रहे थे कहां से हिस्ट्री पढ़ते हो आप? कहां से? मदरसे में यही पढ़ाया जा रहा है आपको? और जो है वो आपको मदरसे में यही पढ़ाया जा रहा है, ये बताइए आप। यही प्रॉब्लम है, कुत्ते को भी भौंकने की इजाजत नहीं है। यही प्रॉब्लम है आप। तू सिर्फ वही भौंकता है जो आईएसआई बताती है तेरे को। हमारे यहाँ तो कुत्ते को भी भौंकने की इजाजत नहीं है। आपने जुल्म किया हुआ, बातें कर रहे हो। आओ अपने गधे पे जा करके। समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए।